राधे कृष्णा फ्रेंड्स आज मैं एक नंबर लड्डू गोपाल जी की ये सुंदर सी ड्रेस बनाना आपको बताऊंगी और पैचेस बनाना भी बताऊंगी। सबसे पहले मैंने ये एक वेलवेट का ये पीस लिया है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और ये क्योंकि डबल है तो मैंने ये 6 इंचेस इसमें लिया है। 6 इंच कपड़ा ये वाला ले लिया है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसके इस तरह से लीफ तैयार करूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब ये मैंने 6 लीव्स ऐसे काट लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से पहले एक लीफ काट कर इसके बाद इस फैब्रिक के ऊपर लीफ रख कर ड्रॉ करने के बाद ऐसे और पीसेस भी काट सकते हैं। इस लीफ की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इस लीफ की जो चौड़ाई है ये तकरीबन 1.25 इंच की है और जो इसकी लंबाई है ये 3.25 इंच है। तो इसी तरह से सारे लीव्स मैं अब कट कर लेती हूँ। अब ये मैंने 7 लीव्स तैयार कर लिए हैं और अब मैं हर एक लीफ को पेस्टिंग बुकरम के ऊपर पेस्ट करूँगी। अब ये देखिए पेस्टिंग बुकरम के ऊपर मैंने ये पेस्ट कर लिए हैं। इसको उल्टा ही मैंने इस वे में प्रेस किया था। तो अब मैं इन सब लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। अब ये मैंने सारे लीव्स इस तरह से कट कर लिए हैं। तो अब इन लीव्स को मैं इस तरह से जोड़ूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो मैं ये यहाँ पर इतने एरिए पर सिलाई करूँगी। हर एक लीफ दूसरे लीफ के ऊपर रखते हुए इस तरह से अब मुझे सिलाई करनी है। तो चलिए आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ। लेकिन ये जो अब लास्ट लीफ है मेरे पास, इसमें जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी तो एक साइड से मैं ओपन रखूँगी। अब ये मैंने कम्प्लीटली यहाँ तक सिल दी है और ये वाला पोर्शन जो है मैंने ओपन रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसकी बेल्ट तैयार करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये एक पीस ले लिया है और ये यहाँ से मैं इसको सिलूँगी। तो चलिए आपको सिलकर बता देते हैं। अब ये मैंने यहाँ तक देखिए ये बेल्ट लगा ली है और इसके बीच में अब मैं ये धागा डालने जा रही हूँ। तो इसके बीच में इस तरह से धागा सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब यह हमारा लड्डू गोपाल जी का ये बेस बनकर तैयार हो गया है। अब हम इनकी चोली बनाएंगे। अब ये मैंने 2 पीस ले लिए हैं। ये 2 इंच चौड़ा और साथ में 5.5 इंच लंबा पीस है। तो अब मैं ये 2 पट्टियों को इस तरह से दोनों को फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके दोनों तरफ टिश्यू रिबन लगा लूँगी। अब ये दोनों पट्टियाँ मैंने इस तरह से सिल दी हैं और अब मैं इस तरह से इसको जॉइन कर लूँगी। तो जॉइन करने के लिए मैं यहाँ से कम 1 इंच सिलाई करूँगी। तो सिलाई मुझे थोड़ी सी यहाँ से करनी है, तिरछी करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो आपको करके बताते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरह से इसको सिल दिया है। सिलने के बाद अब मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके इसके बीच में अब मैं डोरी सेट कर दूँगी। तो अब यहाँ से एक सिलाई इस तरह से मैं लगा दूँगी। लीजिए अब ये चोली बनकर भी तैयार हो गई है।
अब हम इसे डेकोरेट करने का काम शुरू करते हैं। मेरे पास ये इस तरह के कुंदन हैं और साथ में ये मेरे पास ग्रीन कलर के स्टोन्स हैं, ये फ्रेम्ड स्टोन्स हैं। तो अब मैं इसी के साथ ही वर्क स्टार्ट करती हूँ। साथ में मैं ये स्टोन चेन भी लूँगी और इसके लिए फेविक्रिल का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इस तरह से इसको ऐसे जोड़ूंगी। फेविक्रिल से ये सब स्टोन्स बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं। तो अब ये मैंने सही ढंग से यहाँ पर इन कुंदन को लगा दिया है। लगाने के बाद अब मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये स्टोन चेन इसके चारों तरफ अब मैं ऐसे लगाऊंगी। इस तरह से। तो चलिए आपको ये लगा कर बता देते हैं। तो अब ये मैंने इस तरह से एक पैच सा बना लिया है और इसको सही ढंग से अटैच कर दिया है। तो ये यहाँ पर अब मैं इसको लगाऊंगी। और एक इसके बीच में अब मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। ठीक इसी तरह से अब मैं चारों तरफ इसको कंप्लीट करूँगी। अब ये मैंने इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। डेकोरेट करने के बाद यहाँ पर भी इस स्पेस को डेकोरेट करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये शीट पैचेस में से ये कटिंग कर ली है। तो इस कटिंग को भी अब मैं इन साइड्स पे लगाऊंगी। अब ये मैंने अच्छे से यहाँ तक डेकोरेट कर लिया है। अब ये मेरे पास राउंड कुंदन स्टोन्स हैं और इनको भी मैं इसके सेंटर में अब लगाऊंगी। तो इस तरह से अब मैं चारों तरफ ये राउंड स्टोन्स लगा लूँगी। अब ये मैंने ड्रेस को इस तरह से डेकोरेट कर लिया है और इसके टॉप को भी मैं डेकोरेट करूँगी। तो इसके लिए मैं इन दोनों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो अब ये चोली भी डेकोरेट हो गई है। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी की ये कंप्लीट ड्रेस ऐसे तैयार की है। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरी वीडियो को देखे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में प्लीज़ राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।